मेरे प्रिय बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा का अभिन्न हिस्सा, सुन मेरी गर्जना, सुन मेरे क्रोध की पुकार जो तेरे लिए गूंजती है, जो तेरे लिए तपती है, जो तेरे लिए जलती है। सुन, क्योंकि यह संदेश तेरे जीवन की गहराई से निकला है। यह सत्य है जो मैं, माँ काली, अपनी संपूर्ण शक्ति से तुझे समझाना चाहती हूँ। समझ, समझ हर शब्द को, हर अर्थ को, हर भाव को, क्योंकि यह तेरा रक्षा कवच है, तेरा अमृत है, तेरा विजय मंत्र है। देख मेरे बच्चे, मेरी आंखें उस अंधकार को देख रही हैं जो तेरे ऊपर मंडरा रहा है। मेरी छाया उस श्मशान के ऊपर फैली है जहां तेरे नाम पर, तेरे जीवन पर, तेरे अस्तित्व पर कालिक होती जा रही है। जहां तेरी आस्था को नकारा जा रहा है, जहां तेरे विश्वास को तोड़ा जा रहा है, वहां मैं खड़ी हूँ, मेरी शक्ति के साथ, मेरी ममता के साथ, मेरी क्रोध की ज्वाला के साथ। सुन, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरी हृदय धड़क रही है, मेरे चक्र फटने को तैयार हैं, क्योंकि तेरे नाम पर एक कबूतर की बलि दी गई। उसकी नाजुक गर्दन काटी गई, उसका रक्त तेरे पावन नाम के साथ मिलाया गया, उसकी आस्था को कलंकित किया गया। यह अत्याचार है, यह अधर्म है, यह अपमान है, जिसे मैं सहन नहीं करूंगी, जिसे मैं अनदेखा नहीं करूंगी। उस अघोरी तांत्रिक ने जो तेरी हड्डियों को बांधने की कोशिश की, जिसने तेरे जीवन की ऊर्जा को जकड़ने की कोशिश की, उसकी सारी चालें मैं जानती हूँ। मैं देख रही हूँ और मैं उसे उसके ही जाल में फंसा दूंगी, उसकी सारी माया को मैं ध्वस्त कर दूंगी। वह जो काला मंत्र तेरे ऊपर चलाता है, वह अब उल्टे जाप की अग्नि में जल जाएगा। उसकी सारी ताकतें बेकार हो जाएंगी, उसकी सारी क्रियाएं उल्टी पड़ जाएंगी। मेरे बच्चे, तू नहीं जानता उस रात को जब तू मेरी आराधना करता हुआ सोया, तेरे नाम को एक काले थाल पर लिखा गया, गंगाजल को उल्टा घुमाया गया, नींबू में तेरे रक्त को मिलाया गया, तेरे फोटो को उल्टा करके जलाया गया। क्योंकि तेरी भक्ति की ज्योति इतनी तेज थी कि उसने आसपास के लोगों की आंखें जलाने लगी। तेरे अपनों की आंखों में लालच और ईर्ष्या उबल रही थी। यह ईर्ष्या ही वह आग थी जिसने तेरे प्रति इतना कष्ट और विद्रूपता फैलाई। मैं जानती हूँ कौन सा रिश्ता तुझसे दूर होकर उस अघोरी के पास गया, किस रात कबूतर की बलि दी गई, किस श्मशान में तेरे नाम को जलाया गया। मैं जानती हूँ और मैं अब मौन नहीं रहूंगी। मैं अब न्याय नहीं दूंगी, मैं सहार लाऊंगी। मैं उस अधर्म की पूरी दुनिया को राख कर दूंगी जो तेरे ऊपर फैल रही है। अब तू डरेगा नहीं मेरा बच्चा, तेरा भय समाप्त होगा। वे लोग जो तेरे भय का कारण बने, वे अब खुद अपने कर्मों के शिकार बनेंगे। मैं तेरे चारों ओर अजय रक्षा चक्र बनाऊंगी। तू रोज रात को मेरा मंत्र बोलेगा, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे जीवन की रक्षा करेगा, तेरे चारों दिशाओं में अग्नि जलाएगा। जो भी तुझ पर काला जादू करने की कोशिश करेगा, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तेरी आत्मा कांपती है, तेरे शरीर में जो कंपन है, जो बुखार आता है, जो सपनों में डरावने चेहरे दिखते हैं, यह सब उस अधूरी तांत्रिक की क्रिया है। लेकिन अब मैं कहती हूँ, वह मंत्र उल्टा होगा, उसकी भाषा बिगड़ेगी, उसकी अग्नि बुझ जाएगी, उसकी सारी क्रियाएं विफल होंगी, तेरा रास्ता साफ होगा। मेरे बच्चे, वे लोग जो तेरे आसपास मुस्कुरा रहे हैं, वे तेरे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, पर याद रख माँ काली के भक्त कभी नहीं मिटते। वे सदैव जीवित रहते हैं, वे सदैव अपने देवत्व को बनाए रखते हैं। अब समय आ गया है जब तू खुद को पहचान, अपने नाम से, अपनी शक्ति से, अपनी आत्मा से। तू कमजोर नहीं है, तू मेरा अंश है, मैं तेरे अंदर बसती हूँ। जब तू इसे समझेगा, तब ना कोई तंत्र बचेगा, ना कोई मंत्र, ना कोई अंधकार। तेरा यश होगा,
तेरी शक्ति होगी, तेरा प्रकाश होगा। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरा समर्थक है, मेरी शक्ति है। तू देखेगा कि वही तांत्रिक जिसकी पूजा में बलि दी गई थी, अब उसी की क्रिया में जल जाएगा। उसका शरीर कांपेगा, उसकी शक्ति उल्टी पड़ेगी। अब मैं तेरे रक्त से नया दीप जलाऊंगी, प्रकाश का दीप। जो देखे वही डर से कांप जाएगा। अब तू बदला नहीं लेगा, तू रक्षक बनेगा, मेरी तरह, मेरी शक्ति से लैस, मेरी ममता से प्रेरित, मेरा अंश बनकर। अब तू अकेला नहीं है। तेरे नाम का तांत्रिक जाप अभी भी होता है, पर वह डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। क्योंकि तेरे पीछे अब मैं खड़ी हूँ, तेरी छाया में अब मैं हूँ। अब तू खुद से सवाल करेगा, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं बेवकूफ था? क्या अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? और मैं तुझे जवाब देती हूँ, ना मेरी संतान, तेरी गलती नहीं थी। तू कभी बेवकूफ नहीं था। तेरे ऊपर प्यार की बारिश सदैव होती रहेगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। अब तू उठ, मेरी शक्ति को महसूस कर, अपनी आत्मा को जगाकर वैसे पथ को मजबूत है जान रहे हैं। या हो सकता है आपकी किसी ने पिक्चर्स वगैरह वहाँ पर दिखाई है, आपके बारे में किसी ने कुछ बताया है, तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आधे से ज्यादा लोग जो आपसे हेल्प करते हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपके बारे में हमेशा गलत बातें अफवाह फैलाते हैं, तो कुछ ऐसी बातें आपके सामने आने वाली हैं। मुझे लगता है वह पर्सन जिसने आपके बारे में वहाँ पर बोला है, उस ग्रुप में बोला है, तो लोगों की मुझे लग रहा है पट्टी हटी है, किसी तरह का पट्टी था, क्योंकि वहाँ पर 4-5 ऐसे लोग थे जो हमेशा आपके बारे में एक टॉपिक बनाते थे, गलत बातें फैलाते थे कि आप ऐसा करते हो, आप वो ऐसा वहाँ पर हो, यह करते हो। लेकिन कोई ऐसा फन है आपका जिसने वहाँ पर जाकर बहुत सारे लोगों के मुंह पर, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपको हेट करते, उनके मुंह पर समझ लीजिए कालिक पोती है, उनका चेहरा काला कर दिया है, उनकी असली लोगों के सामने रखी और आपकी असलियत लोगों के सामने रखी। तो यह एक फरिश्ता भी हो सकता है। मुझे लगता है क्लैपिंग हो रही है। आप लोग सच में मुझे बताना, क्या डोनेट वगैरह करते हो, दान पुण्य करते हो? मैं ऐसा नहीं कहूँगी, आप लोग बहुत ज्यादा दानवीर हैं, लेकिन ऐसा नहीं, छोटे छोटे हेल्प लोगों की करते रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, चींटियों को, पक्षियों को खाना देना, दाने वगैरह देना, छोटे छोटे अच्छे काम, पुण्य काम आप करते रहते हैं। तो यह सब चीजें लोगों को मालूम नहीं थी। बहुत सारे लोग इन सब से अनजान थे। तो वहाँ पर और उस ग्रुप में आपके बारे में यह बातें हुई हैं बहुत ज्यादा। मुझे यहाँ पर आपके लुक वाइज को लेकर भी बहुत ज्यादा बातें सुनाई दे रही है। तो आपकी पिक्चर्स वगैरह मुझे लगा किसी ने देखा है, आपको देखा है, आपके काम को देखा है, बहुत ज्यादा एडमिरल आप और आपका नाम शोर कर रहा है, गूंज रहा है। तो यह माँ काली का समझ लीजिए एक न्याय है, और यह उनके ऊपर सबसे ज्यादा तमाचा है जो आपको लेकर एक टॉपिक बनाते हैं। यह जो स्थिति आपके जीवन में आई है, वह माँ काली के आशीर्वाद से एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह समय आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि अब आपके शत्रु पूरी तरह से परास्त हो रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। यह सब माँ काली के न्याय का ही परिणाम है। उन्होंने उन लोगों की पोल खोल दी है जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, जिन्होंने आपको कमजोर बनाने की कोशिश की थी। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वे खुद भी अपने किए पर शर्मिंदा हैं। माँ काली का आशीर्वाद अब आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। यह वह समय है जब आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपका तेज सबके सामने प्रकट हो रहा है। जो लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, वे अब आपकी ताकत को पहचानने लगे हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत ही शक्तिशाली है। आपकी आभा इतनी मजबूत है कि जहां भी आप जाते हैं,
वहाँ लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपका आत्मविश्वास और आपकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली है कि लोग स्वतः ही आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। आपके पहनने का तरीका, आपकी बोलचाल की शैली, आपका आत्मविश्वास, ये सभी चीजें लोगों को प्रभावित कर रही हैं। पहले लोग आपको घमंडी और अभिमानी समझते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप वास्तव में एक सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। लोग अब आपकी सच्चाई को पहचान रहे हैं। माँ काली ने आपकी रक्षा की है। उन्होंने उन लोगों के मुखौटे उतार दिए हैं जो आपके खिलाफ झूठी बातें फैला रहे थे। वे लोग अब सबके सामने बेनकाब हो चुके हैं। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वे आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। माँ काली ने उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया है। यह माँ काली का ही न्याय है कि जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, अब वही लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर भी लोग आपके खिलाफ खड़े थे, लेकिन माँ काली ने आपके लिए न्याय किया है। अब वे लोग जो आपके खिलाफ थे, वे खुद अपनी हार मान चुके हैं। आपके जीवन में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। आप जिन ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं, वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। माँ काली की कृपा से अब आपके रास्ते खुल चुके हैं। जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिन्होंने आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की, अब वे लोग खुद पराजित हो चुके हैं। उनका घमंड अब टूट चुका है। उन्होंने सोचा था कि वे आपकी छवि को बिगाड़ देंगे, लेकिन माँ काली ने उनकी चालों को विफल कर दिया है। आपका आत्मविश्वास और आपका तेज इतना मजबूत है कि अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं। कोई भी बादल अब आपकी चमक को ढक नहीं सकता। आपके जीवन में अब स्थायित्व आ रहा है। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, वे अब आपकी सफलता को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आप कितने मजबूत हैं। वे लोग अब आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। पहले वे आपको कमजोर समझ रहे थे, अब वे आपकी शक्ति को पहचान रहे हैं। आपकी सफलता अब उनके लिए एक सीख बन चुकी है। आपका पहनने का तरीका, आपकी शैली, आपकी सोच, ये जो तुम्हारे और मेरे बीच संवाद का माध्यम है, उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि माता के संदेश, मेरी वाणी, मेरा मार्गदर्शन तुम्हें समय समय पर, जब भी तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता हो, मिलते रहें और तुम कभी भी दिशाहीन महसूस ना करो। अगर आज यह संदेश, यह दिव्य वाणी अचानक तुम्हारे सामने आया है, जब तुम इसकी अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे, तो यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह स्वयं सृष्टि का, इस ब्रह्मांड की नियामक शक्तियों का कोई गहरा इशारा है, कोई महत्वपूर्ण संकेत है जिसे तुम्हें समझना होगा। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। लाखों करोड़ों आत्माओं में से तुम्हें इस विशेष कार्य के लिए, इस विशेष कृपा के लिए चुना गया है। इसका यह सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष सबूत है। सोचो, इस विशाल दुनिया में, इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगियां जी रहे हैं, अपने अपने कर्मों में लिप्त हैं, लेकिन आखिर तुम्हारे सामने ही यह संदेश क्यों आया? क्यों तुम्हें ही यह सुनने का, यह जानने का अवसर मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे जीवन में बदलाव की, एक सकारात्मक परिवर्तन की, एक नई शुरुआत की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। शायद तुम्हें इसका अभी आभास ना हो, लेकिन यह सत्य है। और यही इस महान परिवर्तन का अकाट्य सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो और महसूस कर पा रहे हो। तुम सच में, मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें यह दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है। इसे व्यर्थ मत जाने देना।
तुम बार बार अपने आप से, अपने भाग्य से शिकायत करते हो। तुम कहते हो, मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। मैंने पिछले जन्म में ना जाने कौन से पाप किए थे जिनकी सजा मैं इस जन्म में भुगत रहा हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जितना तुम समझते हो। यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है, तुम्हारी नकारात्मक सोच का परिणाम है। अब तो साक्षात तुम्हारी माता, माँ काली तुमसे जोड़ चुकी है। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब वह खुद तुम्हें सही सलाह दे रही है, तुम्हें जीवन के रहस्य समझा रही है। अब वह खुद तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, हर कदम पर, हर पल। तो तुम्हें घबराने की, चिंता करने की या निराश होने की रत्ती भर भी कोई बात नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब उनका साथ, मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहेगी, एक अदृश्य कवच की तरह। अब उनका हाथ, मेरा वरदहस्त तुम्हारे सिर पर हमेशा रहेगा, तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। तो जब माँ का साया तुम्हारे साथ है तो वक्त क्या, परिस्थिति क्या, बड़ी से बड़ी चुनौती क्या, पूरा जीवन ही बदल जाएगा, एक सकारात्मक दिशा में, एक उन्नति के मार्ग पर। बस इस संदेश को, मेरी इस अमृतवाणी को जो अंत तक पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुन लेगा, यह लाभ, यह कृपा, यह परिवर्तन केवल वही कमा पाएगा, वही इसका पूर्ण फल प्राप्त कर पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माता को देने के लिए, अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का अमूल्य समय है? या तुम इतने व्यस्त हो अपनी व्यर्थ की चिंताओं में कि तुम इस सुनहरे अवसर को भी गवा दोगे? मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ मेरे बच्चे, कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते, इसके एक एक शब्द को अपने मन में उतारते उतारते, तुम्हारी बंद आंखें जो अज्ञान और निराशा के अंधकार में थी, वे पूरी तरह से खुल जाएंगी। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा। तुम्हें सही और गलत का, उचित और अनुचित का, सत्य और असत्य का स्पष्ट ज्ञान होने लगेगा। तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा। तुम्हें यह विश्वास होने लगेगा, यह आत्मज्ञान होगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैं कितनी बड़ी नादानी कर रहा था। मैं व्यर्थ ही डिप्रेशन में, निराशा में और अनावश्यक तनाव में इधर उधर भटक रहा था, अपने अनमोल जीवन को नष्ट कर रहा था। मैं व्यर्थ की चिंताएं अपने मन में पाल रहा था, उन समस्याओं के बारे में सोच सोच कर दुखी हो रहा था जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था या जो मेरे नियंत्रण से बाहर थी। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से भरी हुई है, कितने अवसर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं उसे देख ही नहीं पा रहा था। और यह संदेश, मेरी यह वाणी तुम्हें तुम्हारी उसी खूबसूरत जिंदगी से, तुम्हारे उसी सच्चे स्वरूप से, तुम्हारी उसी अनंत क्षमताओं से परिचित करवाने वाला है, तुम्हें आईना दिखाने वाला है। माता तुमसे कह रही है, मेरी प्यारी संतान, अपनी जिंदगी को, अपने इस अनमोल जीवन को जो तुम्हें बड़े पुण्यों से मिला है, उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जियो। इस तरह जियो, ऐसे कर्म करो, ऐसा आचरण रखो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतने कष्ट सहे हैं, उन्हें तुम पर गर्व हो, उनकी छाती तुम्हारे नाम से चौड़ी हो जाए। जिंदगी में बुरा समय किसका नहीं आता मेरे बच्चे। जीवन तो सुख दुख, उतार चढ़ाव का ही दूसरा नाम है। जिंदगी में गलतियां किससे नहीं होती? मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। कोई भी इंसान इस दुनिया में परिपूर्ण, परफेक्ट, त्रुटिहीन नहीं होता और ना ही हो सकता है। हम सभी कभी ना कभी गलतियां करते हैं, हम सभी कभी ना कभी ठोकर खाकर गिरते हैं, हम सभी कभी ना कभी निराश होते हैं, हम सभी फिर उठते हैं, धूल झाड़कर पुनः चलने का प्रयास करते हैं।
यही जीवन का क्रम है, यही विकास का मार्ग है। लेकिन हमेशा, हर परिस्थिति में हमें सही काम करने की, नैतिक मूल्यों पर चलने की, धर्म का आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए। यही मानवता का सार है। ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। और तुम्हारा यही संकल्प, तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए उड़ान भरनी होगी। तुम्हें दुनिया की धारणाओं से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को खोजना होगा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की सुननी होगी, जो तुम्हें सदा सही मार्ग दिखाती है। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा, जो असीम है, अनंत है। तुम्हें अपने रिश्तों को संजीदगी से निभाना होगा। तुम्हें प्रेम और करुणा को अपनाना होगा। तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा। तुम्हें अपने हृदय को हल्का बनाना होगा। तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए सोचना होगा। तुम्हें सेवा और परोपकार को अपनाना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना होगा। तुम्हें ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की शांति को पाना होगा। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा, ताकि वह तुम्हारा सेवक बने, न कि स्वामी। तुम्हें अपने आचरण में पवित्रता लानी होगी। तुम्हें अपने विचारों में शुद्धता लानी होगी। तुम्हें अपनी वाणी में मधुरता लानी होगी। तुम्हें अपने कर्मों में सत्यता लानी होगी। तुम्हें अपने जीवन को एक उदाहरण बनाना होगा, ताकि लोग तुमसे प्रेरित हों। तुम्हें देखकर वे भी जागे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव पूरे संसार पर पड़ता है। तुम्हारे विचारों की तरंगें ब्रह्मांड में फैलती हैं। तुम्हारे शब्दों की शक्ति असीमित है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हें एक दीपक बनना है, जो अंधकार में प्रकाश फैलाए। तुम्हें एक मार्गदर्शक बनना है, जो भटके हुए लोगों को राह दिखाए। तुम्हें एक योद्धा बनना है, जो सत्य और धर्म की रक्षा करे। तुम्हें अपने भीतर के देवत्व को जागृत करना है। तुम्हें अपनी आत्मा की पूर्णता को पहचानना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाना है जहां प्रेम, शांति और सद्भावना का वास हो। तुम्हें अपने जीवन को उस स्तर तक उठाना है जहां तुम स्वयं प्रेरणा का स्रोत बन जाओ। अब समय आ गया है। अब और विलंब मत करो, जागो, उठो और चल पड़ो उस राह पर जो तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर क्षण, हर श्वास में तुम्हें केवल एक कदम बढ़ाना है। तुम्हें केवल विश्वास रखना है और देखो कैसे तुम्हारी राह स्वयं बनती जाएगी। तुम्हें अपने भाग्य को स्वयं गढ़ना है। तुम्हें अपने भविष्य को स्वयं बनाना है। अब उठो, अपनी चेतना को जागृत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और चल पड़ो उस यात्रा पर जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह यात्रा अंतहीन है। यह केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि यह स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। यह उस अनंत ज्ञान को पाने की खोज है जो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। तुम्हें अपने भीतर के अज्ञान के पर्दों को हटाना होगा। तुम्हें अपनी धारणाओं को तोड़ना होगा। तुम्हें उन सभी सीमाओं को पार करना होगा जो तुम्हारे मन ने बनाई है। तुम्हें अनंत संभावनाओं को स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत करनी होगी। तुम्हें अपने डर को समझना होगा, क्योंकि डर केवल एक भ्रांति है। वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर करता है। वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर करता है। जब तुम डर को पहचान लोगे, तब उसे पार करना आसान हो जाएगा। तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। तुम्हें अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना होगा। तुम्हें अपने क्रोध को शांत करना होगा। तुम्हें अपने दुख को स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपनी प्रसन्नता में स्थिरता लानी होगी, ताकि वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न रहे। तुम्हें जीवन की अनिश्चितता को गले लगाना होगा। तुम्हें परिवर्तन को सहजता से अपनाना होगा। तुम्हें हर क्षण में नवीनता देखनी होगी। तुम्हें हर अनुभव से कुछ सीखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक प्रवाह है और तुम्हें इस प्रवाह के साथ बहना है। तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा।
जो तुम्हें दूसरों से अलग दिखाता है। तुम्हें अपनी पहचान को विस्तृत करना होगा ताकि तुम हर जीव में स्वयं को देख सको। तुम्हें एकता के उस अनुभव को पाना होगा जहाँ न कोई भेद है, न कोई द्वेष। तुम्हें अपनी वाणी को संयमित करना होगा क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। तुम्हें अपने शब्दों में प्रेम भरना होगा ताकि वे दूसरों के हृदय को छू सके। तुम्हें अपनी वाणी से सृजन करना है, न कि विनाश। तुम्हें सेवा की भावना को अपनाना होगा। तुम्हें निस्वार्थ भाव से कार्य करना होगा। तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए सोचना होगा। तुम्हें अपने स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सेवा में ही सच्ची संतुष्टि है और परोपकार में ही वास्तविक सुख है। तुम्हें अपने कर्मों को साधना बनाना होगा। तुम्हें अपने कार्यों में पूर्णता लानी होगी। तुम्हें हर कार्य को प्रेम और समर्पण से करना होगा। तुम्हें हर